डिग्री, 20 लाख का पैकेज, भगवा चोला और अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें। लेकिन क्या इस चमकदार चेहरे के पीछे छुपा था एक ऐसा सच जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी? क्या एक आईआईटी बाबा ने लोगों के आस्था को अपना हथियार बनाया? क्या बेटियों के भरोसे के साथ खेला गया? क्या अध्यात्म के नाम पर ऐसा जाल बुना गया जिसमें लोग फंसते चले गए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई आईआईटी से पढ़ा है, अंग्रेजी में ज्ञान की बातें करता है, लाखों फॉलोअर्स रखता है, तो क्या वह सवालों से ऊपर हो जाता है? आज हम आपको दिखाएंगे उस शख्स की कहानी जिसे कुछ लोगों ने तो गुरु माना, लेकिन जिसके खिलाफ अब ऐसे ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं कि सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक तरफ आईआईटी की डिग्री, दूसरी तरफ गंभीर आरोप, एक तरफ अध्यात्म का दावा, दूसरी तरफ सवालों का पहाड़। आखिर कौन है ये आईआईटी बाबा? कैसे बना सोशल मीडिया का स्टार? क्या है 20 लाख के पैकेज से बाबा बनने की कहानी? और क्यों देश भर में लोग पूछ रहे हैं आखिर कब तक धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं से ऐसे ही खेला जाएगा? आज के इस तहलका एक्सप्लेनर में हम खोलेंगे परत दर परत पूरा मामला, दस्तावेज, दावे, विवाद, आरोप और वो सवाल जिसका जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। क्योंकि जब आस्था के नाम पर आरोप लगते हैं तो सवाल पूछना भी धर्म बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं सोनू राय और आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं आज का सबसे विस्फोटक एक्सप्लेनर, आईआईटी बाबा, अध्यात्म का बड़ा छलावा। आइए इस एक्सप्लेनर के जरिए समझते हैं पूरा मामला विस्तार से। अभिषेक मिश्रा को सोशल मीडिया और धार्मिक योजनाओं में लोग आईआईटी बाबा के नाम से जानने लगे। दावा किया जाता है कि उन्होंने देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की। उनके बारे में यह भी कहा गया कि उन्होंने एक अच्छी नौकरी और आकर्षक करियर छोड़कर अध्यात्म का रास्ता चुना। यही कहानी लोगों को प्रभावित करती थी। एक युवा, पढ़ा लिखा, सफल करियर वाला और फिर अचानक संन्यास की ओर बढ़ता हुआ। सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां तेजी से वायरल होती हैं। लोग सोचते हैं कि अगर कोई करोड़ों की नौकरी छोड़ सकता है तो जरूर उसके पास कोई बड़ा आध्यात्मिक अनुभव होगा। यहीं से शुरू होती है ब्रांडिंग, और आज के दौर में ब्रांडिंग ही सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। पहले के दौर में संतों और गुरुजनों की पहचान वर्षों की तपस्या और समाज सेवा से बनती थी, लेकिन डिजिटल युग में तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। आज एक वायरल वीडियो, कुछ प्रेरणादायक भाषण, कुछ आध्यात्मिक क्लिप्स और हजारों हजार लाखों लाख फॉलोअर्स किसी को भी रातों रात प्रसिद्ध बना सकते हैं। यही कारण है कि आजकल इन्फ्लुएंसर बाबा एक नया ट्रेंड बन चुका है। इसकी पहचान मंदिरों या आश्रमों से कम और सोशल मीडिया से ज्यादा होती है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स, इन सब ने ऐसे लोगों को बहुत बड़ा मंच दिया है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब लोकप्रियता को लोग सत्य मान लेते हैं। फॉलोअर्स को चरित्र प्रमाण पत्र समझ लिया जाता है। अब बात करते हैं उन आरोपों की जिन्होंने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया। सार्वजनिक मंचों और मीडिया रिपोर्ट्स में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। कुछ शिकायतों में मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। कुछ लोगों का दावा है कि अध्यात्म और मार्गदर्शन के नाम पर भरोसा जीतकर उनका शोषण किया गया। हालांकि इन सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया बेहद जरूरी है, जो कि चल भी रही है। किसी भी आरोप को अंतिम सच मान लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब एक ही व्यक्ति के खिलाफ कई तरह की शिकायतें सामने आने लगती हैं, तो सवाल उठना लाजमी बन जाता है। यह सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं तो लोग पूछते हैं आखिर पढ़े लिखे लोग भी ऐसे कैसे फंस जाते हैं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि संकट के समय इंसान सहारे की तलाश करता है। जब कोई व्यक्ति जीवन में परेशान होता है, रिश्तों में टूटन होती है, करियर में असफलता मिलती रहती है या मानसिक तनाव बढ़ता जाता है, तब वह किसी
एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने लगता है जो उसे समाधान देने का दावा करता है। यहीं से गुरु निर्भरता शुरू होती है। धीरे धीरे सवाल पूछने की क्षमता खत्म होने लगती है और अंधविश्वास की शुरुआत हो जाती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि धर्म और ढोंग में क्या फर्क होता है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा हजारों साल पुरानी है। हमारे यहाँ संतों, ऋषियों और गुरुजनों ने समाज को दिशा दी है, उन्होंने समाज बनाया है। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि हर दौर में कुछ लोग धर्म की आड़ लेकर अपना स्वार्थ भी साधते रहे हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सिर्फ वेशभूषा देखकर संत नहीं मान लेना चाहिए। कोई भगवा वस्त्र पहन ले, दाढ़ी लंबी रख ले या बड़ी बड़ी बातें कर ले, इससे वह स्वतः महान नहीं बन जाता। उसके कर्म, उसका आचरण, उसकी पारदर्शिता ही उसकी असली पहचान होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति पर महिलाओं के शोषण, धोखाधड़ी या विश्वास का दुरुपयोग करने के आरोप लगते हैं तो भारतीय कानून में इसके लिए सख्त प्रावधान मौजूद है। पुलिस जांच करती है, सबूत जुटाए जाते हैं, गवाहों के बयान दर्ज होते हैं और उसके बाद अदालत तय करती है कि आरोप सही है या नहीं। यही कानून का रास्ता है। सोशल मीडिया ट्रायल और कानूनी ट्रायल में बहुत फर्क होता है। खैर, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल किसी एक बाबा या एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल है हमारी सोच का। हम किसी को भगवान का दर्जा इतनी जल्दी क्यों दे देते हैं? हम सवाल पूछने से हिचकिचाते क्यों हैं, डरते क्यों हैं? हम किसी की डिग्री, उसके कपड़े, उसके लाखों फॉलोअर्स या उसके भाषणों से इतना प्रभावित क्यों हो जाते हैं कि उसकी जांच परख करना ही भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं? अगर कोई खुद को गुरु कहता है तो सबसे पहले उससे सवाल पूछना चाहिए। अगर कोई अध्यात्म सिखाता है तो उसके आचरण को देखिए। अगर कोई जीवन बदलने का दावा करता है तो सबसे पहले यह देखिए कि उसका अपना जीवन कितना पारदर्शी है, क्योंकि सच्चा धर्म कभी सवालों से नहीं डरा और नहीं डरता है। सच्चा अध्यात्म कभी पारदर्शिता से नहीं भागता है और सच्चा गुरु कभी अंधभक्ति नहीं मांगता। आज जरूरत है जागरूक बनने की, आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करने की।